संस्कृत के खिलाफ है ये सरकार। संस्कृत से घृणा करती है ये सरकार। वो अनपढ़ रह गए, ब्राह्मण पढ़ाई से दूर चले गए। कोई शर्म नहीं आती सरकार को। बीजेपी के ब्राह्मण खिलाफ हो गया और ये इनसे मिल गए उड़ाली कौम से। बीज भी पैदा नहीं होगा बीजेपी का, ध्यान रख लेना। काला ब्राह्मण अगर सुबह सुबह दिख जाए या गोरी लड़की दिख जाए तो सबसे बड़ा अपशुगन कौन सा मैं मानती हूँ। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हमारे साथ मौजूद है नारनौंद के विधायक दादा राम कुमार गौतम जी। इनसे सीधा सवाल लेंगे। गौतम साहब, जिस प्रकार से संस्कृत भाषा जो हमारा मूल आधार है हिंदू संस्कृति का, उसको लेकर कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां देखने को मिल रही हैं, उसको लेकर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? मेरी टिप्पणी ये है जी, संस्कृत के खिलाफ है ये सरकार। संस्कृत से घृणा करती है ये सरकार। इसमें दोष तो इन ब्राह्मणों का भी है, क्योंकि इन ब्राह्मणों ने ऐसा कांड किया था। ये जो भारती लगा हुआ था एचएसएससी का चेयरमैन, इसका कोई दोष नहीं था थोड़ा सा भी। एक सवाल किसी पेपर सेटर ने ये कर दिया था कि भाई काला ब्राह्मण अगर सुबह सुबह दिख जाए या गोरी लड़की दिख जाए तो सबसे बड़ा अपशुगन कौन सा में मानते हो। इस तरह का कोई सवाल था। इसमें भारती का कोई कसूर नहीं था और भारती को सस्पेंड करा दिया। एक ऐसा नालायक सा मेंबर था, उसने वो चेयरमैन बनना चाहता था और सारे समाज की आंख बांध दी उसने। सब खिलाफ बयान देने लगे, यहाँ आमरण अनशन कर दिए, इसको हटाओ। वो बेचारा 6 महीने सस्पेंड रहा। उसने चोटी के गांठ मार ली कि इन ब्राह्मणों को ख़त्म कर दूंगा इस धरती से। ये मेरे खिलाफ थे। मेरे पास भी बहुत फ़ोन आए थे उस वक्त कि जी आप नहीं बोले अभी तक इस भारतीय खिलाफ। मैं उसका कसूर तो नहीं है भाई, मेरी ये गलती रही, मैं उसके पक्ष में नहीं बोल पाया। रोज़ फ़ोन आते थे। उसने निर्णय कर लिया दिमाग में कि संस्कृत में ब्राह्मणों के बच्चे ज़्यादा आते हैं, जबकि 36 बिरादरी के आते हैं, कि इनका संस्कृत भी खोऊंगा और जितनी नौकरियां इनको मिल सकती हैं सारे उसने ज़बरदस्त चाकू मारा। लेकिन कसूरवार वो नहीं था। उसकी जगह मैं होता शायद मैं भी नहीं कर पाता कंट्रोल, क्यों सारी कौम खिलाफ होगी थी उसके। एक तो भारती ने बहुत सत्यानाश कराया इसका, और उसके गुनाहगार हैं खुद ब्राह्मण। और जितने अफसर यहाँ बिठा रखे हैं, आप अंदाजा लगाओ 14 साल से एक भी कोई पोस्ट संस्कृत की निकली नहीं, ना टीचर की और ना ही कोई प्रमोशन हुई लेक्चरर की। और लेक्चरर की सारी पोस्ट अब कहते हैं जी वैकेंसी ही नहीं है, कि वो खुद ही खा गए। वो कहते हैं जी जब आप कोई लेक्चरर लगाओगे नहीं उसमें एडमिशन कौन लेगा। अब ये कह रहे हैं कि लेक्चरर की कोई वैकेंसी निकल नहीं सकती, वो तो बच्चे हैं ही नहीं। उसके लिए गुनाहगार खुद सरकार है और ये ब्राह्मण समाज खुद है, क्योंकि इन्होंने इसके खिलाफ ये गड़बड़ करी। फिर मनोहर लाल खट्टर जब वहाँ गए बरवाड़ा में, तो हरस मोहन भारद्वाज और डीपी वत्स ये दोनों थे, उसको मुकुट पहनाने लग रहे थे। वो बाकायदा अपनी स्पीड से भाषण देने लग रहे थे। उसके माथे में मारा जाके। उसको गुस्सा आया, उसने कहा फरसा मार दूंगा तुम्हारे। उसके बिना बात की बात बना के उसके खिलाफ सारा ब्राह्मण समाज रोज बयान दे खट्टर के। खट्टर ने भी सोच लिया इन ब्राह्मणों को देख के छोड़ूंगा। आप अंदाजा लगाओ रे, 23 जिले, एक भी ब्राह्मण एसपी नहीं लगा रखा। ब्राह्मणों का अब रिक्रूटमेंट भी नील है ब्राह्मणों की। उसका कारण ये कि वो अनपढ़ रह गए, ब्राह्मण पढ़ाई से दूर चला गया। रिजर्वेशन कोई है नहीं, जमीन नहीं, जायदाद नहीं, उसके पास कुछ भी नहीं है और सरकार उसके खिलाफ होगी। इस समस्या का समाधान क्या लगता है आपको? सारे अफसर ऐसे लगा रखे हैं खट्टर साहब ने, टोटल, जो देख के राजनीति ना ब्राह्मण को और ना ही संस्कृत को। संस्कृत को मैं इसलिए देख के राजी नहीं कि ये तो ब्राह्मणों की भाषा, जबकि 36 बिरादरी की भाषा है ये। मुझे बहुत दुख आता है। मैंने हर सेशन में इनकी आवाज़ उठाई है, लेकिन किसी का जू नहीं रहेंगी। और ये मसला जो है इलीगल कॉलोनियों का, अरे सरकार की तो पोजीशन इतनी गजब की बने, सारे तो लोग भला माने।
सारी जिंदगी में आदमी एक प्लॉट लेता है, मकान बनाता है, और उसके मकान पर जब कोई गंडासा मारता है उसका क्या दोष? कोई शर्म नहीं आती सरकार को? तोड़ाते हैं उनको जाके। मैंने कितनी बार आवाज उठा ली, भाई इनको रेगुलर करो। अरे ये तो ऐसा काम है। मैंने कहा देवी भला माने कुंडा खीर खा, सरकार के भी आमदनी हो, पहले भी हो चुकी है, बेचारे रजिस्ट्री करा चुके, रिश्वत दे दे रजिस्ट्रियां करवाई हैं लोगों ने, कंट्री टाउन प्लानिंग वालों को पैसे दे दे के कई प्रॉपर्टी डीलरों ने वो काट रखी है कॉलोनियां। उनका लोगों का क्या दोष? शर्मा जी, अभी हाल ही में एक ब्राह्मण सम्मेलन भी हुआ है, और ऐसे जब सम्मेलन होते हैं तो क्या ये मांग उठानी नहीं चाहिए कि संस्कृत भाषा की रक्षा और सुरक्षा की जाए? संस्कृत भाषा की तो किसी ने आवाज़ उठाई नहीं, और काफ़ी आवाज़ उन्होंने उठाई है। संस्कृत की भाषा की भी उन्होंने आवाज़ उठानी चाहिए थी। और ब्राह्मणों का सम्मेलन और उसमें संस्कृत भाषा का अन्याय का जिक्र ना हो, इससे बड़े जुल्म की तो कोई बात है ही नहीं। पंडित जी, उन्होंने बहुत मांगे उठाई हैं। उसने खट्टर साहब ने पूरा वचन दिया है मैं सारी लागू करूंगा। और उसमें ईबीपीजी के जो वो बच्चे भी हैं जो बेचारे जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, बेचारे कुआरे घूमने लग रहे हैं, घर सारा लुटा दिया उन्होंने, मुकदमे लड़ लुटा दिया, 15 साल से मुकदमे लड़ रहे हैं, तड़फते घूम रहे हैं। लेकिन मैं कितनी बार आवाज उठा चुका, खट्टर साहब को कह चुका, क्योंकि अब तो ईडब्ल्यूएस से हमारा वास्ता ही कुछ नहीं है, हमारे बच्चे कंपिटेंट है ही नहीं, कोई लगेगा ही नहीं, हमने क्या लेना, हमने आग लगानी है ईडब्ल्यूएस के। हमारे लिए तो ईबीपीजी चाहिए जिसमें कुछ बच्चे कम से कम 4th क्लास 3rd क्लास छोटी मोटी नौकरी में तो लग जाएं, जिसे सिपाही लग गए, कुछ कोई गरीब आदमी कोई छोटी मोटी नौकरी पे लग गया, बड़ी में तो इतना नंबर नहीं आता, लेकिन कुछ तो कम से कम किसी का घर में चूल्हा जलता है। खट्टर साहब के दिमाग में ही नहीं, कितनी बार कह लिया। अब उन्हें मान्य है, अब क्या करेंगे भगवान को पता है। करनाल में मान के आए ये सारी मांग। धन्यवाद। तो ये है, कर देंगे तो सुनो, लागू कर देंगे तो खट्टर साहब को फायदा होगा। और मैं एक बात और कहता हूं, मैंने बहुत इलेक्शन देखे हैं, अगर इस बीजेपी के ब्राह्मण खिलाफ हो गया और ये इनसे मिल गए उडाली कौम से, कांग्रेस यहां इसका बीज भी नहीं जमेगा, कितने चिल्ला के मर्जियों को बीज भी पैदा नहीं होगा बीजेपी का, ध्यान रख लेना। इनको समझ नहीं है इस बात की। मैंने इलेक्शन देखे हैं, देखिए 77 का इलेक्शन तो आंधी का इलेक्शन था, 36 बिरादरी के इमरजेंसी के लोग खिलाफ थे। उसके बाद चोई देवीलाल ने बहुत कोशिश कर आगे 87 में यहाँ हर बिरादरी को जोड़ा, जिसमें ब्राह्मण भी शामिल थे, पंडित भगवत दयाल का भी आशीर्वाद लेके आया था। बीच में हालांकि वो गड़बड़ कर गए थे जिससे वो खुद भी खत्म हो गया, लेकिन लोग नहीं पलटे थे। उसके बाद मैंने देखा वाजपेयी जी का, अटल जी का, बीजेपी का, चौटाला साहब का समझौता, आपने ध्यान किया हो तो 10 की 10 सीट आई, 2-2 लाख से गजानंद आ रहे थे बड़े बड़े, अपना आपको 30 मार्का कहते। अरे ये जो था स्वामी ID स्वामी को न हराया किसको? भजनलाल को, जो अपना आपको 30 मार्का समझता था। भाई मैं तो अनेक बार खट्टर साहब को भी समझा चुका हूँ, अरे भजनलाल यहाँ इतने साल राज कर गया, 0.66% उसकी कौम, ब्राह्मणों का नेता वो, बैकवर्ड का नेता वो, आधे SC का नेता वो, पंजाबी का नेता वो, अनपढ़ आदमी, पॉलिटिक्स का नाम पोलटेक्स क्या करता। मैंने कहा चोई साहब आप ये पोलटेक्स नहीं होती है, पॉलिटिक्स होती है। नुबला गौतम या चाहे कुछ होंगी हो, लेकिन जानू सबसे ज्यादा वो 2 लाख से आ रहा था करनाल में। इंद्रजीत को किसने हराया? बेचारी सिंपल मास्टर नहीं थी, बड़े बड़े 30 मार्का मारे गए थे उसमें। वो समझौता था वाजपेयी का और चौटाला का। चौटाला साहब को जाट देखना चाहता था कि ये कंटिन्यू करे चीफ मिनिस्टर, 3 महीने पहले बेवकूफ़ी करके उनने इसको बना दिया था। वो इतनी बदमाशी करता नहीं, उसने सारी बीजेपी को मारने की कसम खा ली थी जब इलेक्शन आज, इसमें मैं भी, मेरे खिलाफ भी उसने भगत राम खड़ा करा था। तो उस अकेले उस समझौते से 2-2 लाख से कम से कोई आ रहा नहीं आदमी। अगर ये अब की बार ये मिल गए तड़फ दे, रोजगार तो इनका है नहीं बिल्कुल, मेरिट से आउट हो गए, ईबीपीजी छीन ली,
मैं असेंबली में पिछली बार आवाज उठाई थी, भाई इन जाटा ने भी 10% दे दे तो 3-4 कौम और लिख रखी इसमें बिना हुई सी, और 5 एक है टोटल जाति, और इन्हें दे दे ब्राह्मण बनिया पंजाबी राजपूत, इनमें भी बहुत गरीब हैं, मगर 10-10 दे दे। और एक स्टेट में 76% रिजर्वेशन है, तो यहाँ 70 हो जाएगी कि फांसियाँ होगी भाई, 47 और 20 67 हो जाएगी, लेकिन कोई गौर नहीं करा। पंडित जी एक चीज बताओ, जैसे कई विधानसभा के क्षेत्र, कई लोकसभा के क्षेत्र, हरियाणा में जैसे करनाल था, पहले ब्राह्मण सीट कहलाती थी, यमुनानगर था वो ब्राह्मण सीट कहलाती थी, करनाल लोकसभा और यमुनानगर ब्राह्मण, ये एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब ये धीरे धीरे सीटें कन्वर्ट होगी, दूसरे जातियों के लोग भी वहाँ जीत रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप इसको कैसे देखते हैं? इस सवाल का मैं कोई जवाब नहीं देना चाहता। आई डोंट वांट एनी रिप्लाई। धन्यवाद। तो ये हैं पंडित राम कुमार गौतम जी। इन्होंने संस्कृत भाषा को लेकर जिस प्रकार से जो भेदभावपूर्ण रवैया पिछले 14 साल से एक भी वैकेंसी ना निकाले जाने पर अपना स्टैंड लिया है, लेक्चरर की पोस्ट नहीं है, प्रमोशन नहीं की जा रही, उस बात को लेकर इन्होंने खुला एतराज जाहिर किया और ये सवाल ये विधानसभा में भी उठाएंगे। इसके अलावा इनकी सरकार से बिल्कुल सीधी मांग है कि इनके संस्कृत अध्यापकों की जहाँ भर्ती पुनः शुरू की जाए, वहीं जो जिनकी प्रमोशन ड्यू है उनको प्रमोशन भी दी जाए। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।